आज पूरे देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की धूम मची हुई है। इसी क्रम में गाजीपुर जनपद के पुलिस लाइन के ग्राउंड पर पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहुंचे और उन्होंने झंडारोहण करने के साथ ही तिरंगे को सलामी भी दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों के द्वारा निकाले गए परेड की सलामी ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज्य मंत्री के द्वारा लिया गया। तो वहीं विशिष्ट कार्य करने पर ओम प्रकाश राजभर के द्वारा कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे अखिलेश यादव पर जमकर भड़ास निकाला। साथ ही उन्होंने विपक्षियों को भी पाकिस्तान का पानी पीकर विरोध जताने की बात कही। मना रहा है और पूरा देश खुशी के माहौल में है। जो 75 साल के सफर में जो हम लोगों ने हासिल किया वो एक ऐतिहासिक उपलब्धि हम लोगों को है। आने वाले दिनों में भी हम सब लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब लोग पहले भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम सब लोग मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में विकास के लिए, देश की विकास के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें। यही हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और संदेश। मंच से आपने कुंभ की चर्चा की, आज अगले साल में कुंभ नहाने आ रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर याद आते हैं कि संविधान सबको मजबूर कर देता है। कल तक कुंभ की निंदा करने वाले लोग अब कुंभ में जा रहे हैं, तो ये तो संविधान की ही देन है। देखा जाए एक तरह से कि कुंभ की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे कुंभ में आचमन करने की बात की जा रही है, मथुरा उत्तर प्रदेश में ही है, उसमें भी आचमन करके दिखा, इस तरह का चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो कह रहे हैं। उनकी भी सरकार रही है, तो उनके सरकार में मथुरा के लिए उन्होंने क्या किया वो खुद समझ सकते हैं कि मथुरा में क्या क्या उनकी सरकारों में तांडव हुआ। वो तो खुद समझदार हैं। अब उनके विषय में हम आज इस अवसर पर क्या कहें। सीएम योगी कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन का यूपी होगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले $1 ट्रिलियन झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शायद अखिलेश जी को पता नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जी देश में 10 साल में जो बदलाव ले आए, अगर चश्मे का पावर बदल दें, विरोध का जो चश्मा लगाए हैं उसको हटा दें, तो आज बड़े पैमाने पर प्रदेश में एक्सप्रेसवे मिल रहा है। बड़े पैमाने पर आज जो सिंगल रेलवे लाइनें थी डबल हो गई। जो स्टेशन पर गाड़ियां जब खड़ी होती थे तो हम लोग भी झेले हैं कि बोगी प्लेटफार्म के बाहर खड़ी हो जाती थी, उतरने में जो बुजुर्ग होते थे, नौजवान, सबको दिक्कत होती थी। लेकिन आज प्लेटफार्म को बढ़ा करके स्टेशनों के सुंदरीकरण करके एक व्यवस्था वहाँ भी मिली। जो कनेक्टिविटी एयर जहाज की आप देखिए, एयरपोर्ट की देखिए, आज 21 एयरपोर्ट पूरे प्रदेश में बने। और मजे की बात कि उनकी सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे और जन की हानि होती थी। आज योगी जी की सरकार है 7.5 साल से, एनडीए की सरकार में 7.5 साल में आज ना तो जन की हानि हो रही है, ना कर्फ्यू लग रहे हैं, ना दंगे हो रहे हैं। ये उपलब्धि है, ये तो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आज 75 साल के सफ़र में मैं फिर कह रहा हूँ कि एक समय था आज़ादी के बाद कि चिट्ठी जब आती थी गांव में तो पढ़ने के लिए खोजे जाते थे। और आज हम लोगों की बेटियां, बहनें, नौजवान बेटे आज करोड़ों करोड़ों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD, M.Com, B.Com करके हर गांव में आपको चिट्ठी तो नहीं, अब तो विज्ञान का युग है और अब तो बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं हम लोग। मिल्कीपुर उपचुनाव क्या देख रहे हैं सर? जीतेंगे। वो तो देख रहे हैं ना कि विपक्ष के लोग अपनी हताशा और निराशा का गीत गा रहे हैं। वो उन्हें वही कह रहे हैं कि हम अब नहीं जीतेंगे, हमको क्या कहना है। अयोध्या में मात दे चुके हैं, फिर दावा कर रहे हैं मिल्कीपुर हमारा। अब वो तो 9 जीत रहे थे बाई इलेक्शन जो अभी इसके पहले हुआ था, और सेमीफाइनल 27 का भी बता रहे थे। वो तो बहुत कह रहे हैं कि पुलिस की दबंगई से जीते हैं। अगर ये बात वो कह रहे हैं तो क्या वो सीसामऊ और करहल पुलिस के बल पे जीते थे?
ये बात तो उन पे भी लागू होती है। 2 सीटें जो वो जीते, क्या उनके कहने पर वहाँ की पुलिस ने उनके लिए वोट डाला था? जनता ने उनको वोट दिए, वो जीते। जनता ने 7 जगह हम लोगों को वोट दिया, हम लोग जीते। तो कहना, विरोध की बात करना, हम तो समझ रहे हैं कि जितने विपक्ष के लोग हैं ये पाकिस्तान जाके वहाँ का पानी पी लिए हैं। पाकिस्तान के पानी में हमेशा विरोध आता है, तो वही विरोध बोलते हैं लोग।